दोस्तों, जिस बात का अंदेशा था वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं पिछले 2 दिनों से लगातार आपको एक ही बात कह रहा था। मैंने साफ साफ कहा था कि अगर अमेरिका लिखित गारंटी दे दे तब भी उस पर आंख बंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने यह भी कहा था कि यह समझौता मजबूरी में हुआ है, भरोसे में नहीं। और इतिहास गवाह है, जब भी हालात बदलते हैं अमेरिका की रणनीति भी बदल जाती है। दोस्तों, वैसे में सवाल है कि क्या वही दौर फिर से शुरू हो चुका है। रात भर जो घटनाक्रम सामने आया है उसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को एक बार फिर गर्म कर दिया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हॉर्मुज के आसपास तनाव बढ़ा है, जहाजों की आवाजाही को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद जवाबी सैन्य कार्रवाई देखने को मिली। इसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति छिपी हुई है। दोस्तों, अगर किसी देश को पहले से ही यह भरोसा नहीं था कि समझौता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तो फिर सवाल उठता है कि उस समझौते का मकसद क्या था। क्या यह सिर्फ समय खरीदने की कोशिश थी, या दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारी पूरी कर रही थी, या फिर पूरी दुनिया को कुछ और दिखाया जा रहा था और जमीन पर कुछ और चल रहा था। दोस्तों, इसी बीच खाड़ी क्षेत्र से कई तरह की खबरें सामने आने लगी। कुवैत, बहरीन और दूसरे इलाकों में सायरन और धमाके की आवाज सुनाई देने का दावा किया गया है। हालांकि इन खबरों की अलग अलग स्रोतों से पुष्टि होना भी जरूरी है, लेकिन इतना तो जरूर है कि पूरे क्षेत्र में बेचैनी बढ़ गई। अब दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका लगातार कह रहा है कि उसकी हर कार्रवाई सुरक्षा कारणों से की गई, लेकिन आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हर बार वही दलील क्यों दी जाती। क्या वास्तव में खतरा उतना बड़ा था जितना बताया गया? क्या फिर यह राजनीतिक या रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश थी? दोस्तों, इस मुद्दे पर बरसों से बहस होती रही है। कभी कहा गया कि ईरान परमाणु क्षमता हासिल करने वाला है, कभी कहा गया कि वह कुछ कदम दूर है। लेकिन समय बीतता गया, दुनिया के सामने अलग अलग रिपोर्ट्स आती रही, और यही वजह है कि आज इस मुद्दे पर पूरी दुनिया की एक राय नहीं है। अब जरा एक और घटनाक्रम पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, खबर सामने आ रही है कि कुछ ईरानी नागरिकों की रिहाई में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई है। अगर यह जानकारी पूरी तरह सत्य साबित होती है तो यह क्षेत्रीय कूटनीति में पाकिस्तान की सक्रियता को भी दिखाती है। ऐसे समय में जब पूरा इलाका तनाव से गुजर रहा है, हर छोटी घटना आने वाले समय का दिशा तय कर सकती है। उधर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसियां भी लगातार निरीक्षण की बात कर रही है। इसका मतलब साफ है, परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ, और आने वाले दिनों में यह सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विषय बन सकता है। और अब सबसे अहम सवाल, अमेरिका, इजराइल और यूएई की हालिया बैठक आखिर किस लिए हुई? क्या यह सामान्य कूटनीतिक मुलाकात थी, या फिर पूर्व मध्य के लिए कोई नई रणनीति तैयार की जा रही है? अभी इस पर अलग अलग तरह की अटकलें लग रही हैं, लेकिन इतना तय है कि इस बैठक ने नए सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, आज पूर्व मध्य का हर घटनाक्रम सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतें, समुद्री व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। इसलिए हर छोटी खबर को गंभीरता से देखना होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, युद्ध के समय सबसे ज्यादा फैलती है अफवाह। इसलिए किसी भी दावे पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोत का पुष्टि करना बेहद जरूरी है। जल्दबाजी में बनाई गई हर राय कई बार गलत साबित हो सकती है। दोस्तों, आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो हालात बदल सकते हैं, लेकिन अगर तनाव और बढ़ा तो पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका सकती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यह तनाव यहीं थम जाएगा, या आने वाले दिनों में यह बड़ा संकट देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।